नमस्कार दोस्तों। पति की लंबी उम्र और सुखी विवाहित जीवन के लिए वट सावित्री व्रत पर करे जे खास उपाय। अखंड सुभागे पति की लंबी आयु और खुशहाली के लिए सुहागिनें हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या पर वट सावित्री व्रत करती है। हर विवाहिता के लिए करवा चौथ की तरह ये व्रत बहुत खास होता है। इस दौरान महिलाएं निर्जला व्रत कर पति की दीर्घ आयु की कामना करती है। पति की लंबी उम्र, तरक्की और सफलता के लिए हर सुहागिन महिला पूजा पाठ करती है। ईश्वर से सुहाग की रक्षा की कामना करते हुए महिलाएं कई उपवास भी रखती हैं। उन्हीं में से एक है वट सावित्री व्रत। सुहागिन महिलाओं के लिए ये व्रत बहुत ही खास होता है। इस दिन महिलाएं पूरे विधि विधान से पूजा करते हुए सभी नियमों का पालन करती है। इस दौरान कुछ महिलाएं निर्जला उपवास रखती है। व्रत रखने के साथ साथ सुहागिनें वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की भी नियम अनुसार पूजा करती है। माना जाता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से पति की लंबी आयु और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। इसलिए व्रत को रखने वाली महिलाओं को तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मुख्य रूप से इस पर्व को उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार के अलावा मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इस दौरान कुछ उपायों को करने से सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए जो भी महिलाएं वट सावित्री व्रत करती है तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए जान लीजिए कि पहली बार वट सावित्री के व्रत में किन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। ऐसे में आइए हम इन उपायों के बारे में जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले कमेंट बॉक्स में विष्णु जी की जय अवश्य लिखें। कब है वट सावित्री व्रत 2024? पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत जेठ मास की अमावस्या पर रखा जाता है। इस साल जेठ मास की अमावस्या की तिथि 5 जून शाम 7:53 से शुरू हो रही है। इसका समापन 6 जून की शाम 6:07 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार व्रत 6 जून को रखा जाएगा। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 11:52 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। वट सावित्री के दिन करें जे उपाय। नंबर 1, सुबह स्नान के बाद लाल साड़ी पहने दुल्हन की तरह श्रृंगार करें। शुभ मुहूर्त में वट वृक्ष के पास सफाई कर गंगा जल छिड़के। बांस की 2 टोकरी में सप्तदान रखें। पहली टोकरी में ब्रह्मा जी की मूर्ति और दूसरी में सावित्री सत्यवान की तस्वीर स्थापित करें। पूजा में वट वृक्ष की जड़ में जल, कच्चा दूध अर्पित करें। चावल के आटे का पीठा लगाएं। रोली, सिंदूर, अष्ट, पान, सुपारी, फूल, फल, पतासे आदि पूजा सामग्री चढ़ाएं। नंबर 2, वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत या कलावा लपेटें और कथा पढ़ें। इसके बाद सुहागन महिलाओं को श्रृंगार सामग्री, फल, अनाज का दान करें। वट सावित्री व्रत का पारण 11 बीघे चने खाकर करना चाहिए। नंबर 3, वट सावित्री वाले दिन बरगद के पेड़ में दूध अर्पित करना शुभ होता है। माना जाता है कि इससे ग्रह दोष दूर होने लगते हैं। साथ ही बरगद के पेड़ की 11 बार परिक्रमा लगाने के बाद गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराना चाहिए। इससे कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। नंबर 4, यदि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही है तो इस दिन बरगद के पेड़ की पत्ती के साथ 21 परिक्रमा लगानी चाहिए। इसके अलावा बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। इस दीपक से काजल बना ले। बाद में इस काजल को बरगद के पत्ते में लपेटकर अलमारी में रख दें। नंबर 5, हर व्यक्ति जीवन में सुख समृद्धि चाहता है। ऐसे में आप वट सावित्री के दिन पीपल के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाएं। इसके बाद पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए शनि मंत्र शम शनि नारायण नम का जाप करना चाहिए। इससे शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। नंबर 6, यदि आपके परिवार में हमेशा झगड़ा बना रहता है तो प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। इससे पारिवारिक झगड़े खत्म होते हैं। नंबर 7, वट सावित्री वाले दिन आप धन की देवी माँ लक्ष्मी को 11 कौड़ियाँ अर्पित करें। साथ ही इन पर हल्दी से तिलक लगाएं। अगले दिन इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान या तिजोरी में रख दें।
माना जाता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। इस दिन महिलाएं पति के साथ व्रत रखें, दोनों साथ में चंद्र देव को दूध से अर्घ दें। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में आ रही समस्याओं का निवारण होता है। नंबर 8, वटसावित्री व्रत के दिन 8 बूंदी के लड्डू बनाएं और फिर एक काली गाय को वो लड्डू खिलाएं। इसके बाद काली गाय की 11 परिक्रमा लगाएं और फिर सिर के ऊपर से 8 बार झाड़ दें। ऐसा करने से लगी हुई बुरी नजर उतर जाएगी। अगर आप पति के साथ काली गायों को लड्डू खिलाकर परिक्रमा लगाएं तो ये और भी अच्छा रहेगा। नंबर 9, वटसावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ में दूध अर्पित करने से ग्रह दोष दूर होता है। इसके अलावा अगर बरगद के पेड़ की 11 परिक्रमा लगाने के बाद 3 जीव यानी कि गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराया जाए तो इससे ग्रह शांत होते हैं। ग्रहों की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। ग्रहों के प्रभाव से शुभता प्राप्त होने लगती है। नंबर 10, वटसावित्री व्रत के दिन वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाने के लिए और दाम्पत्य जीवन तनाव दूर करने के लिए बरगद के पेड़ की पति के साथ 21 परिक्रमा लगाने चाहिए। इसके अलावा बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाकर उसमें से काजल बना ले और फिर उस काजल को बरगद के पत्ते में लपेटकर बेडरूम की अलमारी में रखें। नंबर 11, वटसावित्री के दिन काले चने का दान करना चाहिए। इस दिन 2.5 किलो काले चने का दान करना चाहिए। यदि आप इतना ना कर पाए तो 1.25 किलो काले चने का दान जरूर करें। इसके अलावा वटसावित्री के दिन किसी सूने स्थान पर या मंदिर के पास जाकर पीपल का वृक्ष लगाएं। इस उपाय को करने से शनि की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 12, वटसावित्री के दिन अमावस्या तिथि होने के चलते और शनि जयंती के चलते पुरुषों को इस दिन पीपल के पेड़ की कम से कम 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और महिलाएं 108 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करें। इसके लिए लाल कच्चा सूत पीपल के पेड़ में लपेटें। ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नंबर 13, इस दिन वट वृक्ष की जड़ को दूध से सींचे और आशीर्वाद के रूप में महिलाएं अपने वालों में वट वृक्ष के पत्ते आशीर्वाद के रूप में सिर पर लगाएं। वटसावित्री के दिन किसी भूखे और गरीब व्यक्ति को वेल के वृक्ष के नीचे बैठकर खीर का भोजन कराएं। शिव पुराण में बताया गया है कि इस उपाय से धन, समृद्धि और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। वटसावित्री के दिन हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जप और हवन कराएं। ऐसा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और आयु भी लंबी होती है। नंबर 14, यदि कोई व्यक्ति बहुत दिनों से अपनी आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है तो ऐसे में उस व्यक्ति को शनि जयंती या वटसावित्री व्रत वाले दिन किसी सुनसान जगह पर एक गड्ढा खोदकर उसमें काला सुरमा डाल देना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति की आर्थिक परेशानियां दूर होगी, साथ ही धन योग भी बनेंगे। नंबर 15, सुख समृद्धि की कामना रखने वाले लोगों को वटसावित्री व्रत वाले दिन सुबह सुबह पीपल के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाना चाहिए। इसके बाद पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए शनि मंत्र शन शनिराय नाम का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और धन प्राप्ति के मार्ग सुगम होते हैं। नंबर 16, यदि कोई व्यक्ति अपने घर के पारिवारिक झगड़ों से परेशान है तो ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान कर उनकी आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से जल्द ही घर के पारिवारिक झगड़े और कलह खत्म होती है। नंबर 17, यदि किसी व्यक्ति के घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार चल रहा है और उसकी बीमारी का पता भी नहीं चल पा रहा है तो ऐसे में अमावस्या की रात को सोते समय बरगद की जड़ मरीज के सराने तकिए के नीचे रख देना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति को जल्द ही स्वास्थ्य लाभ होगा। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इसमें हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, जानकारी देते समय कोई गलती हो तो माफ करना। धन्यवाद।